हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल चाल? बढ़िया ना एकदम। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम सीक्वेंस एंड प्रोग्रेशन का फर्स्ट पार्ट करने वाले हैं। इसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट इज अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सेकंड इज ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन और थर्ड इज हार्मोनिक प्रोग्रेशन। ठीक है, तो हम आज इसका फर्स्ट पार्ट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन करेंगे। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन और उससे के नेक्स्ट वीडियो में हम हार्मोनिक प्रोग्रेशन करेंगे। तो हम चलिए अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को समझते हैं। इससे पहले आपको बता दें कि जो भी स्टूडेंट्स चाहे बोर्ड की प्रिपरेशन या किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक मेंस हो गया या एनडीए हो गया, एयरफोर्स, किसी भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये कॉन्सेप्ट उनके लिए इनफ होगा। बस आपको क्या करना होगा, इसके साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी बस। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और बेसिक टू हाई लेवल सीखते हैं। तो हम समझते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है इसको समझते हैं। ए सीक्वेंस इज सेड टू बी इन एपी। एपी का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इफ द डिफरेंस ऑफ एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। अब इसको समझेंगे। कंसीडर एन एपी विल फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी। यहाँ पर कॉमन डिफरेंस डी है और फर्स्ट टर्म ए है। देन ए पी इज, यहाँ पर हमारा फर्स्ट टर्म ए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा, ए प्लस डी और नेक्स्ट टर्म ए प्लस 2d। मतलब हम देखते हैं यहाँ पर हम सभी टर्म में डी ऐड करते जाते हैं, मतलब एक निश्चित क्वांटिटी हम ऐड करते जाते हैं। ठीक है, अब वहीं पर इसका भी मतलब वही है कि यहाँ पर बोला है एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स रिमेन्स द सेम थ्रू आउट द सीक्वेंस। ठीक है, अब इसका देखते हैं जनरल टर्म क्या होता है। जनरल टर्म मतलब nth टर्म क्या होता है। अगर हमें nth टर्म फाइंड करना होता है तो ये वाला फॉर्मूला यूज करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। टी एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1/d। जैसे मान लेते हैं, जैसे एग्जांपल के लिए, जैसे हमारे कोई सीक्वेंस दी हुई है हमें 1 2 3 4 डॉट डॉट 9। ठीक है, तो यहाँ पर हमसे पूछेगा टी एन क्या होगा। ठीक है, T9 निकालिए। तो T9 निकालने के लिए अब क्या करेंगे, T9 तो हमें दिख ही रहा है, इसमें 9 है हमारा। अगर नहीं दिया होता तो मतलब कैसे निकालते इसको, जैसे 1 2 3 4 5 डॉट डॉट 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम हमारा फर्स्ट टर्म क्या हो जाता है 1। इसके बाद कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, A2 माइनस A1। A2 माइनस A1 मतलब फर्स्ट सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। तो ये हमारा क्या होता है कॉमन डिफरेंस। अब देखते हैं यहाँ पर कॉमन डिफरेंस कितना होगा। जैसे फर्स्ट टर्म यहाँ पर हम फर्स्ट 1 है और सेकेंड टर्म 2 है। ठीक है, तो 2 माइनस 1 ये हमारा क्या हो जाएगा कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस हमारा 1 आ गया। अब इसके बाद टी एन निकालते हैं। यहाँ पर एन हमें कितना रखा 9। तो यहाँ पर टी एन इक्वल टू 1 प्लस 9 माइनस 1 और डी कितना है 1, तो इससे हमें टी एन मिल जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। nth टर्म फ्रॉम द लास्ट। लास्ट पे nth टर्म क्या होता है उसका फॉर्मूला ये दे रखा है, एल माइनस एन माइनस 1/d। ठीक है, ये हमारा nth टर्म फ्रॉम लास्ट। ठीक है, अब देखते हैं नोट पॉइंट। नोट पॉइंट का ले रखा है हमने 3 पॉइंट में लिख रखे हैं। इसमें पहला पॉइंट समझते हैं, इफ़ d इज ग्रेटर देन 0। अब यहाँ पर d हमारा क्या, d हमारा कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो हमारी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन होगी, वो कैसी होगी, इंक्रीजिंग। ठीक है, अगर d लेस देन 0 होगा तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिक्रीजिंग होगा। ठीक है, अगर d हमारा 0 है, ठीक है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकम्स ए कांस्टेंट सीक्वेंस। अब इनका तीनों का कहने का मतलब क्या है, जैसे अगर d ग्रेटर देन 0 है, मतलब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, मतलब 1 से बड़ा कोई भी नंबर, तो यहाँ पर अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है वो हमारी इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग का मतलब जैसे हमें कोई अर्थमेटिक प्रोग्रेशन दी हुई है 1 2 3 4 ऐसे डॉट डॉट n। ठीक है, दी हुई है और यहाँ पर d हमें दिया हुआ है 1। तब जब हम इसमें 1 ऐड करेंगे
मतलब मतलब वन क्या है, जीरो से बड़ा है, तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी क्या होगी, इंक्रीजिंग। जब किसी भी हम इसमें वन ऐड करेंगे तो इंक्रीजिंग होती जाएगी ना, बढ़ेगा। ठीक है। अब यहीं पर अगर हमें डी दिया होता -1, मतलब जीरो से छोटा, ठीक है, जीरो से छोटा होता, तो हमारी ये अर्थमेटिक प्रोग्रेशन डिक्रीजिंग हो जाती, क्योंकि यहाँ पर हर एक टर्म जब इसमें ऐड करेंगे तो यहाँ पर जीरो आ जाएगा, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन हमारी डिक्रीजिंग कर जाएगी। अब अगर अब लेते हैं, चलिए जीरो लेते हैं, जब हम यहाँ पर जीरो ले लेंगे तो हम इस अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में जब जीरो कॉमन डिफरेंस ऐड करेंगे तो वन का वन ही रहेगा, टू का टू ही रहेगा, क्योंकि किसी भी नंबर में हम जीरो ऐड करेंगे तो वो वैसा ही कांस्टेंट रहता है। इसलिए यहाँ पर बोल रहा है जब लास्ट वाला पॉइंट कि अर्थमेटिक प्रोग्रेशन बिकम्स ए कांस्टेंट जब टी बराबर जीरो होता है। ठीक है। अब चलिए आगे समझते हैं। अब देखते हैं सम वाला फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है, इसको समझते हैं। जैसे सम ऑफ nth टर्म ऑफ एन एपी क्या होता है, जैसे फर्स्ट टर्म हमारा ए हो गया, एसन, इसको हम सम ऑफ nth टर्म को एसन से डिनोट करते हैं। ठीक है। तो हमारा फर्स्ट टर्म ए हो गया, इसके बाद नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ए प्लस डी, मतलब ये सेकेंड टर्म होता है। ठीक है। और इसके नेक्स्ट टर्म क्या आएगा, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d, ए प्लस 5d, ए प्लस 6d, डॉट 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 ए प्लस n माइनस वन इंटू डी। ये ए प्लस n माइनस वन इंटू डी ये हमारा कौन सा है, टी एन, मतलब nth टर्म। ठीक है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको फर्स्ट टर्म को छोड़कर सारे टर्म को हम रिवर्स ऑर्डर में लिख देंगे। रिवर्स ऑर्डर में जब हम लिखेंगे तो क्या आएगा, एस एन बराबर ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी, ए प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, ए प्लस एन माइनस फोर इंटू डी, डॉट 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 प्लस ए। ठीक है। ये आ जाएगा। हम क्या करेंगे, इन दोनों को ऐड कर देंगे। जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो हमारा एस एन प्लस एस एन कितना हो जाएगा, 2SN। ठीक है। और ये हमारे 2A हो जाएगा, ये 2A आ गया। और इसके बाद यहाँ पे n माइनस वन इंटू डी ये आ जाएगा इंटू एन, क्योंकि हमारे n टर्म है इस वजह से n का मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो हमारा फॉर्मूला क्या, ये हमारे फिर आगे क्या होगा, ये 2 हमारे इधर शिफ्ट कर देंगे तो n के अपॉन में 2 आ जाएगा। तो हमारा सम का फॉर्मूला क्या आ गया, एस एन इक्वल टू एन बाई टू इंटू 2A प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है। तो हमें ये लर्न कर लेना होगा। ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, जब हम इसको ब्रेक करके लिखते हैं, 2A को हम A प्लस ए लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, एस एन बराबर एन बाई टू इंटू ए प्लस ए एन माइनस वन इंटू डी। अभी हम यहाँ पर देखते हैं ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ये हमारा क्या होता है, टी एन होता है। टी एन यानी कि यह लास्ट टर्म। ठीक है। nth टर्म, टी एन को nth टर्म बोलते हैं, इसको एल से भी डिनोट करते हैं। ठीक है। तो हम इसकी जगह टी एन की जगह हम एल लिख सकते हैं। और इसके बाद अब नेक्स्ट फार्मूला हमारा क्या आएगा, एस एन बराबर एन बाई टू ए प्लस एल। ये वाला फार्मूला का हम अप्लाई करेंगे जब हमें लास्ट टर्म दिया हो और फर्स्ट टर्म दिया हो, तो हमें जब हम पूछे तो ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। ठीक है। चलिए एक एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे इफ़ 6 टर्म एंड 11 टर्म ऑफ एन ए पी आर 17 एंड 32 रिस्पेक्टिवली। ठीक है। फाइंड द 20th टर्म। ठीक है। अब इसको कैसे फाइंड करेंगे, जैसे 6 टर्म क्या होता है हमारा, ए प्लस 5D। ठीक है। ए प्लस 5D कैसे आएगा, क्योंकि जब हम करेंगे ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, तो यहाँ पर n की जगह हम कितना रखेंगे, 6, तो यहाँ पर 5 आ जाएगा, n माइनस वन, 6 माइनस वन करेंगे तो 5 आ जाएगा। तो हमारा 6 टर्म क्या होगा, ए प्लस 5D। ठीक है। तो ए प्लस 5D इक्वल टू हमें कितना दे रखा है, 17। ऐसे ही हमें 11 टर्म ए प्लस 10D इक्वल टू कितना दे रखा है, 32। तो इसको लिख लेते हैं। सबसे पहले इसको लिखेंगे जब हम, तो ए प्लस 5D इक्वल टू 17, ए प्लस 10D इक्वल टू 32। अब हम हमारे पास ये इक्वेशन नंबर बना गई, ये इक्वेशन नंबर 2। ये हमें दो इक्वेशन दे रखी हो दो वेरिएबल में, तो हम उनको सॉल्व कर लेते हैं। ये हमने क्लास 10th में पढ़ चुके हैं। तो इसको क्या करेंगे, हमारे पास ए सेम है तो हम इसको सब्सट्रैक्ट कर देंगे। सब्सट्रैक्ट करेंगे तो ए माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर माइनस का 10 5 में से जाएगा तो माइनस का 5D आएगा, और यहाँ पर -32 से
17 प्लस का कम होगा तो कितना आएगा -15। तो यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा तो d बराबर 3 आ जाएगा। अब d बराबर 3 आ गया हमारा। इसके बाद d की वैल्यू हम इसमें से फर्स्ट इक्वेशन में या सेकंड इक्वेशन में पुट कर देंगे, वहाँ से हमें a की वैल्यू आ जाएगी। a की वैल्यू कितनी आ गई 2। हमें a और d मिल गया है, a और d की वैल्यू मिल गई है। इसके बाद हमसे पूछा क्या है 20 टर्म। 20 टर्म क्या होगा a + 19d। तो यहाँ पर a हमें पता है, a हमारा कितना दे रखा है 2 और d कितना 19 इंटू डी कितना दे रखा 3। तो 19 इंटू 3 कितना होता है हमारा 57। 57 + 2 कितना आ जाएगा टोटल 59। इस तरह हम इसको फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। क्या फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP इज 5। फर्स्ट टर्म a बराबर हमें क्या दे रखा है 5, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट टर्म इज 45, ठीक है। लास्ट टर्म क्या होता है हमने बताया l बराबर कितना दे रखा 45, ठीक है। नेक्स्ट एंड सम 400, सम मतलब SN = 400, ठीक है। आगे देखते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स एंड कॉमन डिफरेंस। हमसे नंबर ऑफ टर्म्स और कॉमन डिफरेंस पूछा है। नंबर ऑफ टर्म्स का मतलब n पूछा है और कॉमन डिफरेंस d पूछा है, ठीक है। ये दोनों पूछे हैं। अब चलिए इसको देखते हैं। हमें देख क्या रखा है, a बराबर 5 दे रखा है, l बराबर 45 एंड SN = दे रखा है। तो हमें पता है जब ये तीनों में रिलेशन वाला फॉर्मूला कौन सा होता है, SN = n/2 इंटू a + l। तो वाला फॉर्मूला जब यूज करेंगे तो हमें आप यहाँ पर SN पता ही है 400, इसके बाद a 5 दे रखा है और l 45। तो यहाँ पर n बराबर हमें कितना आ जाएगा 16। तो n की वैल्यू आ गई। जब हम यहाँ पे n की वैल्यू फाइंड कर ली, इसके बाद क्या करेंगे, हमें 16th टर्म देखते हैं। 16th टर्म क्या होगा a + 15d। a + 15d = कितना हो जाएगा 45। 45 तो यहाँ पर हमने 16 टर्म यहाँ पर क्यों फाइंड किया, क्योंकि यहाँ पर हमें लास्ट टर्म कितना दे रखा था 45। और लास्ट टर्म कौन सा होगा, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू हमें पता हो गई तो लास्ट टर्म हमारा 16 होगा। जैसे यहाँ पर हमने 16 टर्म फाइंड किया। a + 15d = 45। a हमें 5 दे रखा है और 15d = 45। तो यहाँ पर d की वैल्यू हमारी कितनी आ गई 8/3, ठीक है। ये हम इस तरह फाइंड कर सकते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट इस वाले क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ pth टर्म एंड qth टर्म एंड rth टर्म ऑफ एन AP, ठीक है। ये हमें तीनों क्या दे रखे AP में, ठीक है। AP R A B एंड C, ठीक है, रेस्पेक्टिवली, ठीक है। pth टर्म क्या है A, qth टर्म B एंड rth टर्म C, ठीक है। देन प्रूव दैट A × Q - R + B × R - P + C × P - Q = 0। ये हमें प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए बहुत आसान सी ट्रिक है, उसको समझते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, pth टर्म लिखेंगे, ठीक है। तो TP बराबर A + A हमारा क्या है फर्स्ट टर्म, ठीक है। A + P - 1 × D = A, जो कि हमें A दे रखा है। नेक्स्ट TQ = A + Q - 1 × D = B, ठीक है। TR = A + R - 1 × D = C, ये हमें दे रखा था। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इसको 2, इसको 3, ठीक है। अब हम देखते हैं, हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। ये प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे, देखते हैं। A में हमारा Q - R का मल्टीप्लाई है, B में R - P का और C में P - Q का मल्टीप्लाई है। तो हम क्या करेंगे, इसमें Q - R से A वाले में मल्टीप्लाई कर देंगे, B वाले में क्या करना पड़ेगा R - P से और C वाले में P - Q से। तो इन तीनों में हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करेंगे, इन तीनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। जब हम ऐड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, इसमें से A कॉमन आ जाएगा। यहाँ पर A कॉमन आ जाएगा। A कॉमन आने के बाद यहाँ पर ये आ जाएगा Q - R + R - P + P - Q। और यहाँ से क्या होगा, D हमारा कॉमन आ जाएगा। जब D कॉमन आएगा क्या अब बचेगा, P - Q × Q - R + Q - 1 × R - P
प्लस आर माइनस वन इंटू पी माइनस क्यू, ये हमारा आ गया। ठीक है, हम देखते हैं यहाँ पर क्यू से हमारा क्यू कैंसिल हो रहा है, आर से आर, पी से पी, तो ये हमारा जीरो आ रहा है। ठीक है, ये जा रहा ऐसे ही यहाँ पे पी क्यू आएगा, पी क्यू आएगा, इसके बाद यहाँ पर भी माइनस का पी क्यू आएगा, तो इस तरह ये भी हमारा जीरो फाइंड होगा। ठीक है, और इसके बराबर क्या आएगा, इसका इसमें मल्टीप्लाई होगा तो इसके बराबर ये आ जाएगा ए इंटू क्यू माइनस आर प्लस बी इंटू आर माइनस पी प्लस सी इंटू पी माइनस क्यू, ये आ गया। ठीक है, तो इसके बराबर ये तो हमारा जीरो हो गया, तो हमारा प्रूव हो गया, हमें प्रूव करना था। ठीक है, अब चलिए आगे देखते हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, इनको समझते हैं, इनको हमें याद रखना होगा, इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक है, जैसे इफ़ ईच टर्म ऑफ एन ए पी इज इंक्रीज्ड डिक्रीज्ड मल्टीप्लाई एंड डिवाइडेड बाई द सम नॉन जीरो नंबर देन रिजल्टिंग सीक्वेंस इज आल्सो एन ए पी। अब ये पॉइंट क्या कह रहा है, इसको समझते हैं। जैसे कोई ए पी है, ठीक है, कोई भी ए पी है, अगर उसमें हम क्या करते हैं, चाहे मल्टीप्लाई करते हैं, चाहे हम कोई डिवाइड करते हैं, या मतलब इंक्रीजिंग का मतलब किसी नंबर को हम ऐड करते हैं। ठीक है, डिक्रीजिंग का मतलब किसी नंबर को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारी जो आने वाली जो सीक्वेंस होगी वो भी क्या होगी, एक ए पी होगी। ठीक है, लेकिन कब, जब उसको कोई नॉन जीरो नंबर से या तो मल्टीप्लाई करें या डिवाइड करें या इंक्रीजिंग करें या डिक्रीजिंग करें। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर सेकेंड। जैसे हमें कोई ए पी में 3 पॉइंट लेने होते, 3 नंबर इन ए पी, अगर हमें 3 नंबर लेने होते हैं कोई ए पी में, तो हम उसको किस प्रकार लेते हैं। जैसे फर्स्ट टर्म क्या लेंगे, ए माइनस टी, सेकेंड ए, और थर्ड ए प्लस टी, इस प्रकार लेते हैं। ठीक है, लेने के लिए हम कोई से भी टर्म्स ले सकते हैं 3 नंबर, लेकिन अगर ये वाले टर्म लेंगे तो हमें क्वेश्चन सॉल्व करने में आसानी होगी। ठीक है, इस वजह से हम ये वाले टर्म लेते हैं। इसी प्रकार अगर हम 4 नंबर ऑफ टर्म्स इन ए पी ले तो किस प्रकार लेंगे, ए माइनस थ्री डी कामा ए माइनस डी कामा ए प्लस डी कामा ए प्लस थ्री डी। ठीक है, अगर 5 नंबर इन ए पी लेने होंगे तो कैसे, ए माइनस टू डी, ए माइनस डी, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, इस प्रकार लेंगे। ठीक है, चलिए आगे पॉइंट नंबर 3 को देखते हैं। सम ऑफ एनी टू टर्म्स ऑफ एन ए पी विच आर रिक्वायर्ड डिस्टेंस फ्रॉम बोथ एंड्स आर इक्वल एंड इज इक्वल टू द सम ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट टर्म। इसको समझते हैं, इस वाले पॉइंट का कहने का क्या मतलब है। जैसे हमने कोई एक ए पी ले ली, 1 3 5 7 9 95 डॉट डॉट 95 97 डॉट डॉट 99 और 101। अब इसका कहने का मतलब है, जैसे हम फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म का सम करें तो कितना आ रहा है, 102। ठीक है, इतना आ रहा है। हम अगर कोई इक्वल डिस्टेंस पर उठा लें 2 पॉइंट और उनका सम करें तो भी उनका सम इतना ही आएगा, अगर वो सीक्वेंस क्या है, ए पी में है। ऐसे अब इक्वल डिस्टेंस, जैसे एक फर्स्ट टर्म को छोड़ दें और लास्ट वाले टर्म को छोड़ दें, तो हम इसके कौन सा टर्म आ रहा है, 3 और 99 को अगर हम ऐड करें तो कितना आ रहा है, 102। ऐसे ही 5 और 97 को काउंट करें तो कितना आएगा, 102। ऐसे ही 7 और 95 को करें तो भी 102। समझ गए, इस पॉइंट का कहने का मतलब यही था। ठीक है, अब एक पॉइंट इसके साथ और बता दें आपको, जैसे हमें कैसे पता चलेगा ये हमारी ए पी है कि नहीं। उसमें हमें सब ए पी फाइंड करने के लिए हम क्या देखते हैं, कॉमन डिफरेंस देखते हैं कि उन टर्म्स के बीच कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा कि नहीं। जैसे यहाँ पर 1 3 5 7 9, तो यहाँ पर देखते हैं ये हमारी सीक्वेंस, 2 टर्म कंज्यूगेटिव टर्म के बीच का गैप क्या है, सेम। मतलब जैसे यहाँ पर भी 1 और 3 के बीच का गैप कितना आ रहा है, 2। 3 और 5 के बीच का भी गैप कितना आ रहा है, 2। 5 और 7 के भी बीच का गैप कितना आएगा, 2। 7 और 9 के बीच का गैप कितना आएगा, 2। समझ रहे हो, ये गैप हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। इफ़ टी एन माइनस 1 इज इंडिपेंडेंट ऑफ एन देन सीरीज इज एन ए पी। इसका कहने का मतलब ये है कि हम जैसे कोई nth टर्म निकालें और n-1th टर्म निकालें, ठीक है, और इनको सब्ट्रैक्ट कर दें, तो उस वाले टर्म में अगर n नहीं आ रहा है तो वो हमारी
मतलब इंडिपेंडेंट है, मतलब इंडिपेंडेंट का मतलब है अगर उसमें एन नहीं आ रहा है, ठीक है, तो हमारी सीरीज क्या होगी, वो एपी होगी, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं, चलिए। जैसे इफ एन nth टर्म ऑफ एनी सीरीज इज लाइनियर एक्सप्रेशन इन एन, देन द सीरीज इन ए पी विल कॉमन डिफरेंस इज द कोफिशिएंट ऑफ एन। अब इस पॉइंट का मतलब समझते हैं, इसका क्या कहने का मतलब है। ये बोल रहा है कि अगर कोई nth टर्म ऑफ एनी सीरीज, अगर कोई हमें लाइनियर एक्सप्रेशन दे रखा है, कोई में लाइनियर एक्सप्रेशन दे रखा है, जैसे यहाँ पे 3n+5 दे रखा है, तो यहाँ पर जो लाइनियर एक्सप्रेशन में n होता है 3n, और n वो हमारा क्या होता है, AP होता है, ठीक है। अगर लाइनियर एक्सप्रेशन है तो वो हमारा AP होगा, ठीक है। लाइनियर एक्सप्रेशन हम कैसे जानेंगे कि हमारा ये लाइनियर एक्सप्रेशन है, तो लाइनियर एक्सप्रेशन का मतलब जहाँ पर वेरिएबल की पावर 1 हो वो हमारा लाइनियर एक्सप्रेशन होता है। जैसे यहाँ पर n की पावर कितनी है, 1, ठीक है। वेरिएबल टू द पावर अगर 1 है तो हमारा वो लाइनियर एक्सप्रेशन होगा, 2 है तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब इसको समझते हैं। और यहाँ पर जो n का कोफिशिएंट होता है ये हमारा क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। यही ये पॉइंट बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विद कॉमन डिफरेंस इज द कोफिशिएंट ऑफ n। तो यहाँ पर 3n लिखा है, तो n का कोफिशिएंट क्या है, 3। यहाँ पर जो 3 है वो हमारा क्या है, d बराबर क्या दे रखा है, 3, ठीक है। यही ये पॉइंट बोल रहा है। इसको प्रूव करते हैं, प्रूव कैसे करेंगे, जैसे देखते हैं। लेट हमने मान लिया कि Tn इक्वल टू 3n+5, 3n+5 हमारा एक क्या है, लाइनियर एक्सप्रेशन है। लाइनियर एक्सप्रेशन अगर n के टर्म में दे रखा है तो वो हमारा क्या होगा, AP, ठीक है। ये हमें याद रखना होगा। इसके बाद आगे देखते हैं, हम Tn-1 निकालते हैं। Tn-1 क्या करेंगे, n की जगह पे n-1 पुट कर देंगे, तो यहाँ पर Tn-1 इक्वल टू n की जगह पे n-1 पुट कर दिया तो हमारा क्या आ गया, 3n+2, 3n+2 आ गया। अब निकालते हैं Tn-1। जब हम इसको निकालेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, 3। हम 3 आएगा तो ये हमारा क्या इक्वल टू, क्या हमने लिखा है कि यहाँ पर कोई n वाला टर्म ही नहीं आया, तो ये है इंडिपेंडेंट ऑफ n। इंडिपेंडेंट ऑफ n का मतलब है कि यहाँ पर n वाला अगर कोई टर्म आता तो डिपेंडेंट होता, लेकिन यहाँ पर केवल कांस्टेंट नंबर आ रहा है 3, तो इंडिपेंडेंट ऑफ n, ठीक है। इसलिए सीरीज इज एन AP विद कॉमन डिफरेंस 3, ठीक है। अब इससे हमारा पीछे वाला पॉइंट भी क्लियर होगा, जहाँ पर अभी हमने बताया था 4th पॉइंट में कि Tn-1 अगर हमें निकालें और वो n से इंडिपेंडेंट आए तो हमारी सीरीज क्या होगी, AP, ठीक है। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अगर Sn इक्वल टू हमें दे रखा है Tn, मतलब पॉइंट तो हमारा ये है, मैं लेकिन इसको भी देख लेते हैं प्रूव कैसे करना है। जैसे Sn इक्वल टू दे रखा है T1+T2+T3+Tn-1+Tn, ये दे रखा है, ठीक है। अब यहाँ से इसको काउंट करेंगे तो हमारा ये क्या हो जाएगा, Sn-1। क्योंकि Sn-1 क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर हमने एक टर्म को छोड़ दिया है। हम एक टर्म को, टोटल nth टर्म है, n टर्म है, हम एक टर्म को छोड़ देंगे तो n-1 एक टर्म कम हो जाएगा ना, उसको इस प्रकार लिख लेंगे। तो यहाँ पर ये यहाँ तक हमारे क्या होंगे, Sn-1, ठीक है। सम क्या होगा, Sn-1। तो हम इस पूरे को Sn-1 लिख देंगे, और यहाँ पर Sn है तो हम Sn-1 को हम इधर शिफ्ट कर देंगे। तो क्या होगा हमारा Tn इक्वल टू Sn-1। ये हमें एक्सप्रेशन याद रखना होगा। जैसे हमें Tn निकालना हो, हमें सम वाले ये दे रखे हो, तो वहाँ से आसानी निकाल सकते हैं, ठीक है। अब चलिए आगे देखते हैं। अब समझते हैं कि अर्थमेटिक मीन मतलब AM, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का अर्थमेटिक मीन कैसे निकालते हैं, इसको समझते हैं। जैसे इफ़ A एंड B एंड C आर 3 नंबर्स इन AP, मतलब हमने कोई ये 3 नंबर ABC AP में ले लिए, ठीक है। तो हमारा अर्थमेटिक मीन क्या होगा, तो हमारा देन B इज़ द अर्थमेटिक मीन। मीन का मतलब मध्य वाला नंबर, मिडिल वाला नंबर, ठीक है। तो यहाँ पर B इज़ द अर्थमेटिक मीन ऑफ A एंड C, ठीक है। तो यहाँ पर B क्या होगा, A एंड C का अर्थमेटिक मीन। इसको निकालें कैसे,
पहले हमने दोनों का कॉमन डिफरेंस लिख लिया। सेकेंड टर्म क्या है हमारा b और फर्स्ट टर्म क्या है a, तो b माइनस ए इक्वल टू c माइनस बी। ठीक है, ये हमने कॉमन डिफरेंस लिख लिया, क्योंकि हमारा कोई भी अगर ए पी है तो उसका कॉमन डिफरेंस तो सेम ही आएगा, तो इसलिए हमने इसको इक्वल कर दिया। तो यहाँ पर b माइनस का b ये है, इसको इधर लेके आएंगे और इसको इधर लेके आएंगे, तो 2b इक्वल टू ए प्लस सी आ जाएगा। हमारा आगे चलकर एक्सप्रेशन क्या आएगा, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। तो हमारा ये क्या होगा, अर्थमेटिक मीन। ठीक है, अगर कोई नंबर 3 ए बी सी ए पी में है तो उसका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, b इक्वल टू ए प्लस सी बाई 2। ठीक है, अब इसका जनरल समझते हैं। जैसे अर्थमेटिक मीन ऑफ टू नंबर्स x एंड y, अगर हमें कोई दो नंबर दे रखे हैं और उनका अर्थमेटिक मीन पूछे तो कैसे निकालते हैं। जैसे हमने जनरल एक्सप्रेशन ले लिया, यहाँ पर हमने कोई मान लिए x और y दो नंबर हैं। ठीक है, तो उनका अर्थमेटिक मीन क्या होगा, x प्लस वाई अपॉन 2। ये हमें याद रखना होगा। ठीक है, ये याद रखने होंगे। ठीक है, अब आगे समझते हैं जनरल वाला एक्सप्रेशन क्या होगा। जैसे ज़्यादा अर्थमेटिक मीन का पूछे, इंट्रोडक्शन ऑफ एन अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स। ठीक है, मतलब एन अर्थमेटिक मीन दो नंबर्स के बीच का। जैसे समझते हैं, लेट a1 a2 a3 डॉट डॉट an बी द अर्थमेटिक मीन्स बिटवीन टू नंबर्स a एंड b। मतलब ये हमारा दे रखा है a और b के बीच दे रखा है। जैसे यहाँ पर a आ गया और इसके बाद a1 a2 a3 डॉट डॉट an b, a और b के बीच के अर्थमेटिक मीन दे रखे हैं। ठीक है, अब ये हम देखते हैं यहाँ पर ये हमारे टोटल टर्म्स कितने हैं, एन टर्म है और इसके बाद हमने ए और बी दो टर्म और बढ़ा दिए। जब हमने ए और बी दो टर्म और बढ़ा दिए तो पहले से तो एन टर्म थे ही, तो हमने और बढ़ा दी, तो टोटल टर्म कितने हो जाएंगे, एन प्लस 2। भाई हमने यहाँ पर लिखा है टोटल टर्म्स इक्वल टू एन प्लस 2। अब टोटल टर्म्स एन प्लस 2 हैं तो हम टी एन यहाँ से निकाल सकते हैं। टी एन हमारा क्या होगा, हमें दिख रहा है टी एन क्या होता है हमारा लास्ट वाला टर्म क्या होता है हमारा, टी एन टर्म। ठीक है, तो यहाँ पर लास्ट वाला टर्म क्या है, बी। ठीक है, तो टी एन प्लस 2 क्या आ जाएगा, इक्वल टू बी। अब यहाँ पर टी एन प्लस 2 क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1। अब यहाँ पर एन क्या है हमारा, एन प्लस 2, तो यहाँ पर रखेंगे तो एन प्लस 1 आ जाएगा इंटू डी इक्वल टू बी। तो यहाँ पर डी इक्वल टू क्या आ गया, बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। ठीक है, ये हमारा आ गया, ये हमारा इधर फाइंड हो गया। इसके बाद हम लिखते हैं a1 बराबर क्या है, ए प्लस डी, a2 बराबर ए प्लस 2d, a3 बराबर ए प्लस 3d डॉट डॉट an बराबर क्या होगा, ए प्लस एन डी। ये हमारे nth टर्म है। ठीक है, अब क्या करेंगे हम, इसमें d जो वैल्यू हमने इधर फाइंड की थी इसको इन सभी में पुट कर देंगे। d की वैल्यू जो हम पुट करेंगे तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, a1 प्लस a2 प्लस a3 डॉट डॉट an इक्वल टू क्या आ जाएगा, n इंटू ए प्लस बी अपॉन 2। ये हमारा रिजल्ट हमें मिल जाएगा। इस तरह हमने अर्थमेटिक प्रोग्रेशन को कंप्लीट कर लिया। अब इसकी नेक्स्ट वीडियो में हम आपको ज्योमेट्रिकल प्रोग्रेशन पढ़ाएंगे। ठीक है, अब आपको क्या करना होगा, इस पर क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी होगी। ये आपके लिए कॉन्सेप्ट जेईई मेंस एनडीए के लिए, जेईई मेंस के लिए इनफ है। ठीक है, तो थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। इसकी पीडीएफ हम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा देंगे। थैंक यू, शेयर विद योर फ्रेंड्स।